अंदाज में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन जयपुर में सादगी से मनाया गया। कोरोना के चलते राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आज 21वां कारगिल दिवस है। इस मौके पर बीकानेर में कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिले के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन भी रखा। झालावाड़ में शहीद निर्भय सिंह सर्कल पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर वीरों की शहादत को याद किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों ने भी शिरकत की। सादुलपुर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सांसद राहुल कस्वां भी शहीद स्मारक पहुंचे। उन्होंने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अब कोटा सेंट्रल जेल भी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। जेल से लगातार पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। यहां एक साथ 23 पॉजिटिव कैदी मिले हैं। इसके बाद बैरकों को सैनिटाइज किया गया और कैदियों की सैंपलिंग की गई। नागौर जिले में टिड्डियों के आने का सिलसिला रुक नहीं रहा। टिड्डियों के हमलों से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। किसानों की चिंता अब इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अब टिड्डियों के प्रजनन का काल शुरू हो गया है। ऐसे में टिड्डियां खेतों में नमी वाले इलाकों में एक बार बैठने के बाद लाख प्रयास के बावजूद भी वापस नहीं उड़ रही हैं। बीकानेर में टिड्डी दल के प्रकोप से किसान परेशान हैं। टिड्डियां खेतों में किसानों की फसलों को चट कर रही हैं। जिले के रामसर गांव की रोही में भी टिड्डी दल पहुंच गया। ग्रामीणों ने थाली बजाकर पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। अलवर जिले में एक बार फिर टिड्डी दल का हमला हुआ है। थाना गाजी ब्लॉक के चांदपुरी कोठिया समेत कई गांवों में टिड्डियों ने दस्तक दी, जिसके बाद कृषि विभाग की ओर से टिड्डियों को काबू करने का अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 60% टिड्डियों को मार गिराया गया। बारा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर 1 दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायल के बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। झालावाड़ के खानपुर पुलिस थाने में हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। युवक को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में हिरासत में लिया था, जहां उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले में पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जोधपुर का सुरसागर क्षेत्र जो संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, यहां पर आए दिन झगड़े होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के लिहाज से 37 कमरे पूरे थाना क्षेत्र में लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत सैंक्शन हुई 42 योजनाओं के तहत जोधपुर जिले में 48,000 घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। इसको लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। जल्दी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी होने के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं अब लोगों को अपने घरों में ही पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। जैसलमेर में अनलॉक के बाद लोगों की लापरवाही भी दिखी है, जिसके चलते यहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन को अब सख्त होना पड़ा है। कोरोना रोकथाम और बचाव के लिए 9 टीमों का गठन किया गया। ये टीमें विभिन्न इलाकों में लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करेगी। उदयपुर के बड़गांव लिंक नहर रोड के पास एक बड़ा हादसा होने से चल गया। यहां एक अनियंत्रित कार दुपहिया वाहन से जा टकराई। कार ने आधा दर्जन से ज्यादा दुपहिया वाहनों को अपनी चपेट में लिया, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर ज्यादा लोग नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव प्रसूता अपने पति और मां के साथ फरार हो गई। हालांकि उसे पुलिस की मदद से वापस भर्ती कराया गया। अब इस परिवार की निगरानी की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में बीकानेर जिले के 10 पवित्र स्थानों की मिट्टी और जल का भी उपयोग होगा, जिसके चलते 10 पवित्र स्थानों की मिट्टी और जल को बीकानेर के धनीनाथ मठ स्थित पंच मंदिर में एकत्रित किया गया, जिसको महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती द्वारा अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। जयपुर के सांबर पंचायत समिति के सामने सॉल्ट रेल लाइन के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के सुल्ताना सहित आसपास के इलाकों में जमकर बरसात हुई, जिसके चलते कहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई तो कहीं ज्यादा बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी। इसी कड़ी में श्री अमरपुरा के किसानों ने खेत में भारी बारिश के चलते काफी परेशान दिखे। जयपुर के रेनवाल इलाके के पचकोडिया गांव में बेटी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रसूता का सम्मान किया गया। युवा शक्ति टीम ने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देकर प्रसूता को सम्मानित किया। वहीं ये टीम अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित कर चुकी है।
जोधपुर के तिवरी में रविवार से 5 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तिवरी तहसीलदार दीपक सांखला ने कस्बे में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। इस दौरान मेडिकल की दुकानों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। नागौर के जायल में लूटपाट के मामले में रोल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। रियाबड़ी सहित जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ता नागौर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर सीएम गहलोत से जुड़े कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सिरोही के रेवदर में भटाना ग्राम पंचायत में कार्यरत रोजगार सहायक बेजुबानों की सेवा कर नेकी के कार्य कर रहे हैं। रविंद्र सिंह देवड़ा हर रोज बंदरों को बिस्किट खिलाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही रविंद्र बेजुबानों की सेवा के लिए औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। नागौर के टोकी गांव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। मुकाबला शिमला और बल्दू गांव की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बल्दू गांव की टीम विजेता रही जबकि शिमला गांव की टीम उप विजेता रही। श्रीगंगानगर के घड़साना उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत को एडीएम बनने पर सम्मानित किया गया। क्रय विक्रय सहकारी समिति परिसर में एलडीसी वीडी पारिक ने एसडीएम को सम्मानित किया। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर पौधारोपण किया। उदयपुर के गोगुंदा के अजमेर विद्युत वितरण निगम के श्रमिक संघ के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सहायक अभियंता को हटाने की मांग की गई। इस दौरान परेशान कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। डेगाना शहर के एक वार्ड से दूसरे वार्ड को जोड़ने वाले रेलवे के अंदर ब्रिज में जल भराव की समस्या बनी हुई है, जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की यहां आवाजाही के दौरान भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उदयपुर के वन विभागीय कार्यमंडल ने रामकुंडा महादेव मंदिर परिसर में सफाई की। कार्यमंडल ने 2 कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने पर कार्यक्रम को यादगार बनाने के चलते सफाई करने का फैसला लिया और कुंड की सफाई की। नागौर के लाडनू नगर पालिका ईओ का पदभार तहसीलदार कार्तिकेय मीणा ने संभाला। इससे पहले नगर पालिका ईओ मघराज डूडी को पदभार मुक्त कर स्वायत्त शासन विभाग मुख्यालय भेजा गया। धौलपुर के सेपऊ में बाबू मंदिर के निकट चलती बाइक का टायर फटने से हादसा हुआ, जिसमें एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपऊ पर भर्ती कराया गया है। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी में निजी अस्पताल में हुई जच्चा बच्चा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देने को लेकर आक्रोश में है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सचिवालय परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कोटा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल में एक ही दिन में 123 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच गया है। ब्यावर की जवाजा थाना पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया। इस पर पुलिस ने कार से 25 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में कार को जब्त कर चालक सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के शंकरपुरा गांव में विद्युत पोल से करंट लगने के चलते एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ भी आक्रोश देखा जा रहा है। सीकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और शहर में मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। कोटा दक्षिण नगर निगम को अतिक्रमण मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए छेड़ा गया मिशन ग्रीन अभियान अब रंग लाने लगा है। इस अभियान के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजकीय वाणिज्य कॉलेज में पौधा लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई। बहरोड के शक्ति विहार कॉलोनी की बुजुर्ग महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तबियत बिगड़ने पर महिला को एम्बुलेंस के जरिए अलवर भेजा गया। वहीं स्वास्थ्य टीम ने संक्रमित बुजुर्ग महिला के परिजनों के सैंपल लिए। भीलवाड़ा के राजीव गांधी उद्यान में स्थित तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने के प्रयास में जुटी है। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के सामने हुए सांकेतिक प्रदर्शन में जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जहां सभी ने एकजुट होकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के साटोला गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने पुलिस लाइन के पास वृक्षारोपण किया। इस दौरान कलेक्टर ने आमजन को भी पेड़ लगाने का संदेश दिया। वहीं अन्य मौजूदा अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण कर पेड़ लगाने की अपील की। हनुमानगढ़ के बिरकाली में हुई चोरी और जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के चलते देसी पिस्टल सहित 16 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं अब भी पुलिस पूछताछ कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ में एक साथ 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक साथ एक ही परिवार के 25 सदस्यों की रिपोर्ट आने के साथ ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद सभी को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। वहीं प्रभावित इलाके को सील कर दिया गया है। उदयपुर के ओगड़ा में मानसून की बेरुखी देखने को मिली है। जिसके चलते किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। इस पर ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर भैरू जी मंदिर में दुधानी की। केशवराय पाटन के ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते दिनों कोटा के एमबीएस चिकित्सालय में भर्ती महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रशासन ने महिला के संपर्क में आए परिजनों की सैंपलिंग कराई। वहीं अब आई जांच रिपोर्ट में महिला के दोनों बच्चे भी पॉजिटिव आए हैं। झालावाड़ के हनौतिया कोटड़ी गांव में खेत पर काम करने गए किसान की मौत हो गई। किसान नरसिंह मेघवाल पानी पीने के लिए विद्युत मोटर चालू कर रहा था। इस दौरान किसान को करंट लग गया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। झालावाड़ के कड़ौदिया गांव में शमशान भूमि पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि सहित अन्य ग्रामीणों ने पौधारोपण कर इसकी सुरक्षा का संकल्प लिया। सिरोही के शिवगंज में हर साल की तरह इस साल भी गोपेश्वर महादेव पैदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। इस मौके पर महिला मंडल ने पौधे रोपे और इसकी देखभाल करने की शपथ ली। सीकर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब शहर के व्यापारी कोरोना को हराने में जुट गए हैं। जिसको लेकर व्यापार संघ की आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी फैसले लिए गए। बारां के केलवाड़ा कस्बे में 4 केस कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसकी सूचना पर प्रशासन तुरंत हरकत में आया और प्रभावित क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया है। हाल ही में 152 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रतापगढ़ के बगवास स्थित दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास के लिए जनेश्वरी दीक्षा के आयोजन के साथ मोक्ष कल्याणक मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। धौलपुर के सेपऊ में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा टीम मरीज के घर पहुंची और संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया। वहीं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए परिजनों व अन्य लोगों को भी चिन्हित किया गया है। अजमेर के विजयनगर में विद्युत चोरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी है, जिसके तहत गठित 14 विभागीय टीम ने विद्युत चोरों के खिलाफ दबिश दी। इस दौरान चोरी के 51 मामले और 7 मिसयूज की चेकिंग रिपोर्ट बनाई गई। झालावाड़ के पिड़ावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होनहार छात्रा सुरैया खानम का स्वागत सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने 12वीं कक्षा कला वर्ग में 98.80% अंक प्राप्त करने पर छात्रा का सम्मान किया और छात्रा का मुंह मीठा कराकर हौसला अफजाई की। झालावाड़ के रायपुर कस्बे की नई कॉलोनी में हाईवे के दोनों ओर निर्मित नाला बंद पड़ा हुआ है, जिससे नाले का सारा दूषित पानी मुख्य मार्ग पर बहने लगा है। इससे राहगीरों को आवागमन के दौरान काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं लोगों ने जल्द ही हाईवे के दोनों ओर स्थित नालों की सफाई करवाने की मांग की। लाडनू के सहरिया बास मोहल्ले में लोगों ने पौधारोपण किया, जिसके बाद पौधों में कीटनाशक दवा और पानी का छिड़काव भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मास्क और अन्य राजकीय निर्देशों का पालन किया गया। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, जिसको लेकर डूंगरपुर शहर में दिवाली मनाई जाएगी। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति व भाजपा नेता के गुप्ता दीपक और तुलसी के पौधे वितरित करेंगे। वहीं मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित होने वाली राशि को भी 5 अगस्त को अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट में पहुंचाया जाएगा। दौसा के कालाखोह के हाईवे कट पर 2 बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक चालक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के पाटिया गांव के पास NH 8 पर बेकाबू ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक बाइक सवार और राहगीर गंभीर घायल हो गया, जिसे भीम चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर किया गया है। मासवाड़ा में परिवाद में युवती को बयान के लिए पाटन थाना बुलाया गया, जहां दूसरा पक्ष भी पहुंचा, जिसके बयान के बाद युवती को उठवा लेने की धमकी दी। तो इस पर पीड़ित पक्ष ने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया।
जैसलमेर के रामदेवरा में 12वीं कला व विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का स्कूल में सम्मान किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई दी। भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के राजगढ़ आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सम्मान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे की शेखा की बगीची पर महामंत्री चंद्रशेखर का स्वागत किया। वहीं चंद्रशेखर ने राजगढ़ की जनता का हाल जानते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। अलवर के पाटन ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य में लगे श्रमिकों को मास्क और बिस्किट वितरित किए गए। गोमती देवी जन सेवा निधि की ओर से करीब 160 श्रमिकों को वितरण किया गया। वहीं श्रमिकों के तापमान की जांच के लिए स्क्रीन थर्मामीटर ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया गया। पाली के विभिन्न इलाकों में करीब 1 महीने बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली, साथ ही किसानों ने भी बड़ी राहत महसूस की। अलवर में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन ने बाजार बंद करने की घोषणा की है, जिसके चलते अब 25 और 26 जुलाई को पूरे शहर के बाजार बंद रहेंगे। बूंदी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन जिले भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं ईश्वर नगर निवासी एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित मरीज के परिजनों की रैंडमली जांच की। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ सीएचसी में सफाई कर्मियों का ठेकेदार पॉजिटिव आया। बीसीएमएचओ के अनुसार वार्ड नंबर 3 का सफाई ठेकेदार पिछले दिनों अपने एक अजीज के यहाँ सगाई समारोह में गया था। नागौर के रियां बड़ी उपखंड कार्यालय में भामा शाह के सहयोग से परिसर में सीसीटीवी कैमरे व एलईडी लगाई गई। इस पर उपखंड अधिकारी ने भामा शाह का आभार जताया। जोधपुर में मौसम के करवट लेते ही तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। बहरोड के अलवर रोड पर ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। वहीं अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। नागौर के लाडनू में महिलाओं ने सावन और तीज त्योहारों के चलते मेहंदी रचाई, तो वहीं महिलाएं सावन के चलते झूला झूलती भी नजर आई। वहीं ग्रामीण अंचल में ग्राम धयावा में ग्रामीणों ने पेड़ों पर झूले डाले। इटावा थाना के एएसआई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोटा में मेडिकल टीम पहुंची, जहां टीम ने 150 लोगों के सैंपल लिए, तो वहीं टीम ने सुल्तानपुर में 108 लोगों के सैंपल लिए। झालावाड़ के रायपुर में रैपिड रोइंग सर्वे टीम ने मक्का में फॉल आर्मीवर्म कीट का अवलोकन किया। टीम ने मक्का में फॉल आर्मवर्म कीट की पहचान की, साथ ही उसके नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की जानकारी दी। बारां के अटरू कस्बे में अतिक्रमण हटाने से नाराज महिलाओं ने जमकर विरोध किया। महिलाओं ने उपखंड कार्यालय व विधायक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने ज्ञापन देकर अतिक्रमण से बेदखल किए गए परिवारों को पुनर्वास करने की मांग की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मन की बात में पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर जवानों की शहादत को याद किया। उन्होंने कहा, कारगिल में सेना ने जीत का झंडा लहराया। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे थे, उसको सेना ने ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, इन सैनिकों का शौर्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीडीएस सहित तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। मरुधरा में सत्ता का संग्राम जारी। आज से कांग्रेस का स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का ऑनलाइन अभियान, तो कल देश भर में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। विधानसभा सत्र बुलाने का नहीं सुलझा मामला। राज्यपाल की आपत्तियों का तोड़ नहीं निकाल पाई गहलोत सरकार। राज्यपाल को नहीं भेजा संशोधित प्रस्ताव। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गवर्नर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, गवर्नर सिर्फ बीजेपी के नहीं पूरे प्रदेश के, गवर्नर भी संविधान से बड़े नहीं। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां एक तरफ लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट को तैनात किया है। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिया है जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। इन देशों की कोई कंपनी सुरक्षा मंजूरी और विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, आइए लोकतंत्र में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। पूरी दुनिया में 1,61,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6,48,000 के पार हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 43,15,000 हो गया है। वहीं करीब 1,49,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के मामले 13,85,000 से ज्यादा हो गए। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,000 को पार कर गया है। राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट, पिछले 12 घंटे में 8 मौत, 611 नए पॉजिटिव केस आए सामने। प्रदेश में मौत का आंकड़ा पहुंचा 621। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 35,909। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामलों में आई कमी। सीएम केजरीवाल ने कहा, हालात बेहतर लेकिन संतुष्ट होने का वक्त नहीं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे अस्पताल का जायजा लिया। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यूपी सरकार ने अब शराब को शॉपिंग मॉल्स में बेचने का फैसला किया है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई यानी सोमवार से लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ट्वीट किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अगर इस बीमारी को मजाक में नहीं लेते तो इससे आज बचे रहते। दिल्ली के बुराड़ी का 450 बेड का अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इससे दिल्ली के लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हट गई है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने अपने कदम पीछे किए हैं। वहीं पेंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। देश में कोरोना का ऐसा पहला केस सामने आते ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने आपातकाल घोषित कर दिया। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। बिहार के 12 जिलों की आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। गोपालगंज में डुमरिया पुल के पास तटबंध टूटने से बड़े इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है। उदयपुर में सटोरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजी होटल में 80 गुजराती सटोरियों को दबोचा गया और साथ ही 20 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए। जयपुर में पेट्रोल के दाम स्थिर, डीजल के दाम 14 पैसे बढ़े। आज पेट्रोल 87.57 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 82.64 रुपए प्रति लीटर रहेगा। राजस्थान में बकरीद पर कोरोना की गहरी मार देखी जा रही है। यहाँ बकरीद पर बकरे नहीं बिक रहे। बकरा मालिकों की शिकायत है, अगर बिक्री नहीं होगी तो बाकी के साल भर चारा खिलाने का खर्चा कहां से आएगा। अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और डील दी जा सकती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।